बच्चों आज का हमारा टॉपिक है हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स। ठीक है। लास्ट टाइम आपने ये टॉपिक पढ़ा था इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स, जिसमें हमने सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड को गैस, ये स्टेट्स की कन्वर्जन सीखी थी। ठीक है। कह रहे यही चीज कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक हो गया। तो हम ग्राफ की मदद से भी ये समझ सकते हैं। और वो ग्राफ किन किन के दरमियान होगा? ड्रॉन बिटवीन द इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे वो होगा इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर के दरमियान। सो ये रहा हमारा वो वाला ग्राफ। अब यहाँ पे गौर करें तो ये इंटरनल एनर्जी मेंशन है और यहाँ पे टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो ग्राफ इन दो के दरमियान हम प्लॉट करेंगे यानी बनाएंगे। ठीक है। सो सच अ ग्राफ, ये जो ग्राफ हम बनाएंगे ना, हम इसी को बोलते हैं हीटिंग या कूलिंग कर्व। ठीक है। तो टॉपिक का नाम भी वही है, हीटिंग एंड कूलिंग कर्व, यानी ग्राफ की मदद से समझना, इसी को बोलते हैं कर्व। अब ये जो फिगर है, ये जो नीचे ये वाला ग्राफ है, ये हमें बताएगा हीटिंग और कूलिंग कर्व की एक्सप्लेनेशन। आइए इसको समझते हैं। ओके बच्चे, तो ये हमने ग्राफ को थोड़ा बड़ा करके बना लिया। ये है हमारे पास इंटरनल एनर्जी और ये है हमारे पास टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। इनके दरमियान हमने ग्राफ बनाना है। तो यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको हम ओरिजिन भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमारे केस में ना हमने इसको ए का नाम दिया है। आपने इमेजिन करना है कि ये यहाँ पे जो हमने सब्सटेंस लिया है वो सॉलिड सब्सटेंस है। ठीक है। तो मान लो एक सॉलिड सब्सटेंस है जो कि पॉइंट ए के ऊपर पड़ा हुआ है। आप क्या कर रहे हो? आप हीट दे रहे हो यानी टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। तो ग्राफ ऐसे को ऊपर को जा रहा है। जब ऊपर को जा रहा है इट मीन यहाँ पे टेम्परेचर नीचे कम होगा और ऊपर टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो दरअसल यहाँ ए से बी तक आप क्या कर रहे हो बच्चे? टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। ठीक है। बी पॉइंट ऐसा पॉइंट आ गया जिसका नाम हमने मेल्टिंग पॉइंट रख दिया। यानी आपको पता है ना, कल हमने पढ़ा था कि जो सॉलिड होता है ना वो मेल्ट हो जाता है और बन जाता है लिक्विड। तो इसी तरह से जब आप ए से बी के दरमियान ऐसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो यानी आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो। सो ए के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर जो सब्सटेंस सॉलिड था वो बी में क्या बन जाएगा? लिक्विड। तो यहाँ पे लिखा भी है सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा। लिहाजा बी पॉइंट को हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये वो टेम्परेचर होगा जहां मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। नाउ आप मजीद हीट प्रोवाइड कर रहे हो, यानी आप ए से बी क्या कर रहे थे? हीट प्रोवाइड कर रहे थे, टेम्परेचर ऐसे ऊपर को बढ़ रहा था। ठीक हो गया। अब यहां बी से सी पॉइंट के दरमियान मजीद हीट दे रहे हो, लेकिन बच्चे आप क्या देखते हो कि लाइन ऐसे सीधी रहती है, मीन ऊपर को नहीं जाती। जब ऊपर को नहीं जाती मीन टेम्परेचर भी नहीं बढ़ता, क्योंकि सीधी लाइन का मतलब है कि ये लाइन ऐसे इस टेम्परेचर वाले लाइन के इक्वलेंट है, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो कल मैंने बताया था ऐसा क्यों होता है, यानी आप हीट प्रोवाइड कर भी रहे हो बट टेम्परेचर उतना ही रह रहा है। ऐसा इसलिए कि ये जो आप हीट दे रहे हो ये सारे के सारे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती रहती है। ठीक है। और इसलिए टेम्परेचर में हमें कोई इंक्रीज नज़र नहीं आता, कोई बढ़ता हुआ टेम्परेचर फील नहीं होता, क्योंकि जितनी हमने हीट प्रोवाइड की है वो सारी की सारी यूज़ हो रही है इस सॉलिड को लिक्विड में तब्दील करने के लिए। ठीक हो गया। अब बचे ये जो पॉइंट सी है ना, यहाँ तक आप रीच कर चुके हो। पॉइंट सी के ऊपर सारी जो सॉलिड शुरू में आपने लिया था ना, सारा सॉलिड वो बन चुका है लिक्विड। ठीक हो गया। आइए हम इसको रीड करते हैं क्विकली। सो समझिएगा, व्हेन अ सॉलिड, आपने सॉलिड सब्सटेंस लिया पॉइंट ए के ऊपर और आपने हीट करना शुरू कर दिया, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि इस तरह से इसी डायग्राम में ऐसे कर्व ऊपर जा रही है, तो टेम्परेचर यानी बढ़ रहा है। ठीक हो गया। ऑन अटेनिंग आ स्पेसिफिक टेम्परेचर, जब एक खास टेम्परेचर आएगा तो मेल्टिंग शुरू हो जाएगी, जो कि हमारे केस में पॉइंट बी से मेंशन किया गया है। तो ये पॉइंट बी है जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट कह रहे हैं। ठीक है।
दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। फर्दर हीटिंग, अगर आप मजीद हीट करते जाते हैं ना, सो डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर, उससे टेम्परेचर नहीं बढ़ता, क्योंकि बिकॉज हीट प्रोवाइडेड हेयर इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू मेल्ट ऑल द सॉलिड सब्सटेंस। तो ये सारी हीट जो हम दे रहे होंगे ना, ये सॉलिड को मेल्ट करने का काम करेगी और इससे मजीद टेम्परेचर में इंक्रीज हमें नहीं देखने को मिलेगा। और इसको रिप्रेजेंट किया गया है लाइन बी से सी के बीच में। तो ये जो सीधी लाइन है ये सी पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ये जो सीधी लाइन है इसका मतलब है टेम्परेचर इसी लेवल पे रह रहा है, क्योंकि टेम्परेचर ऊपर को इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर सेम रह रहा है। इट मीन ये जो हीट है ये टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर रही। ठीक हो गया। सो व्हेन ऑल द सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू द लिक्विड, अब क्या हो रहा है कि सारा सॉलिड लिक्विड में तब्दील हो चुका है। तो अगली बात जो ना ये अभी पहले समझते हैं। तो सी पॉइंट तक हम पढ़ चुके हैं कि ये जो सी पॉइंट है इस पर आपका सारा सॉलिड लिक्विड बन चुका है। सो नाउ अब आपने बच्चे क्या करना है, पॉइंट सी से आपने मजीद हीट देनी है। सी पे रिमेंबर कि ये लिक्विड बन चुका है, तो मजीद हीट दे रहे हो तो लाइन ऐसे मजीद ऊपर जा रही है। जब ऊपर जा रही है तो इट मीन ये टेम्परेचर के बराबर इंक्रीज हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर ऊपर को इंक्रीज हो रहा है। सो अल्टीमेटली आप पॉइंट डी तक पहुंचते हैं। सो क्या हो रहा है कि सी पॉइंट पे आपके पास था लिक्विड, आप मजीद हीट दे रहे हैं तो लिक्विड इवेपोरेट होगा, यानी उसके वेपर्स बनेंगे, और आप हीट बढ़ाते जा रहे हैं, आप ऊपर को जा रहे हैं यानी हीट बढ़ती जा रही है। और एक ऐसा पॉइंट आता है जब बॉइलिंग शुरू हो जाती है, बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये कल भी मैंने बताया था बॉइलिंग की क्या डेफिनेशन है। सो डी पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां पे बॉइलिंग शुरू हो जाती है, तो हम उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो सी से डी के दरमियान भी आपने क्या प्रोवाइड की, हीट प्रोवाइड की है। ठीक है, जिसकी वजह से लाइन ऐसे ऊपर को जा रही है। इट मीन टेम्परेचर बढ़ रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है। डी पॉइंट ऐसा पहुंच गया जहां पे बॉइलिंग हो चुकी है, शुरू हो चुकी है, तो वो बॉइलिंग पॉइंट है। अब आपने क्या किया, नेक्स्ट आपको डी से ई के दरमियान एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलती है। स्ट्रेट लाइन का मतलब टेम्परेचर उतना ही रह रहा है उसी लेवल के ऊपर, लेकिन यहां भी आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो। तो अगेन वही होता है कि जो अब आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो ना, उससे सारा का सारा लिक्विड गैस में तब्दील हो रहा है, यानी यहाँ पे बॉइलिंग कंप्लीट होती जा रही है। तो आपकी जो प्रोवाइड करता हीट है ना, उससे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। यानी सिंपल सी बात है कि जो डी से लेकर ई के दरमियान आपने हीट दी है ना, उससे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, बल्कि वो हीट बॉइलिंग को कंप्लीट करने में मदद कर रही है। यानी डी पॉइंट पे बॉइलिंग शुरू हुई थी और बॉइलिंग मजीद कंटिन्यू करने के लिए मजीद हीट जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। और ई पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा जहां पर बॉइलिंग कंप्लीट हो चुकी होगी, सारा लिक्विड क्या बन चुका होगा, गैस बन चुका होगा। सो पॉइंट ई वो पॉइंट होगा जहां पे बॉइलिंग मुकम्मल हो चुकी है और लिक्विड बन चुका है टोटली गैस। सो अब इसको समझते हैं। यहां पे कह रहा है कि व्हेन द सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, अब सॉलिड क्या बन चुका है, लिक्विड बन चुका है एट पॉइंट सी। ये जो पॉइंट है इसकी बात हो रही है। चलिए इसको डिफरेंट कलर करते हैं, ये पॉइंट। ठीक है, नाउ द टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग, इसके बाद टेम्परेचर फिर बढ़ता है, यानी सी से भी हीट करें ना तो ऊपर की तरफ टेम्परेचर अगेन राइज होता है। राइजिंग अगेन एज शोन इन द ग्राफ फॉर द पॉइंट्स सी टू डी। तो सी से डी पॉइंट पे टेम्परेचर बढ़ता है। तो यहाँ पे देखें, ये पॉइंट बच्चे डी नज़र आ रहा है आपको और यहाँ पे सी था। तो सी से डी जो है वो टेम्परेचर फिर बढ़ता है जैसे जैसे आप हीट प्रोवाइड करते हो। सो नाउ एट द टेम्परेचर कोरोस्पोंडिंग टू द पॉइंट डी, तो जो डी पॉइंट है ना, लिक्विड की बॉइलिंग शुरू हो जाती है। लफ्ज लिखा हुआ है स्टार्ट्स बॉइलिंग, यानी बॉइलिंग शुरू हो जाती है, लिहाजा दिस रिप्रेजेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। तो ये जो पॉइंट है, ये डी पॉइंट, इसको बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि यहां पे लिक्विड की बॉइलिंग शुरू हो जाती है। नाउ अगेन फर्दर हीटिंग, अब आप मजीद हीट कर रहे हैं बट डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर टिल होल लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। तो अगेन ये बात है, सॉरी ये पीछे जाना था मुझे, यस ये बात
कह रहे हैं आप डी के आगे, अगेन कलर चेंज करते हैं, डी के आगे मजीद हीट करें ई पॉइंट तक, बट यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे जो हीट प्रोवाइड की जा रही है वो जस्ट लिक्विड को गैस में मुकम्मल तौर पे तब्दील करने में लगी हुई है। ठीक हो गया। सो अलाइन डी टू ई, तो यही वो लाइन बनती है डी पॉइंट से लेकर ई पॉइंट तक। ठीक है। फिगर शोज नो फर्दर राइज इन टेम्परेचर, और ये फिगर क्या बता रही है कि मजीद टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। सो द टेम्परेचर अगेन स्टार्ट राइजिंग। इसके बाद टेम्परेचर दोबारा, अभी इसको हमने समझना है, फिर हम इसको रीड करते हैं। नाउ बच्चों, ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट का नाम हमने ई रखा हुआ है ना, इस पर मैंने आपको बताया कि अब सारी गैस बन चुकी है। अब आप इसको मजीद अगर हीट प्रोवाइड करते हैं ना, तो आप अगेन एक लाइन ऊपर को जाते हुए ऑब्जर्व करेंगे, यानी टेम्परेचर मजीद आप इंक्रीज्ड महसूस करेंगे या ऑब्जर्व करेंगे। सो क्या हो रहा है कि यहाँ भी आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो टेम्परेचर ऐसे इंक्रीज हो रहा है अनटिल के आप पॉइंट एफ तक पहुँचते हो। सो अब आपने क्या किया है, ये जो गैस बनी थी आपने इसको मज़ीद हीट किया और वो पॉइंट एफ तक पहुँची, यानी टेम्परेचर बढ़ा। तो सवाल पैदा होता है कि ये जो हीट है ये क्या कर रही है। आंसर इज़, ये गैस को दरअसल स्टीम बना रही है। ठीक है, उसको प्रेशराइज कर रही है। सो पॉइंट ई तक आपके पास गैस आ चुकी थी, फिर आपने मजीद हीट प्रोवाइड की फ्रॉम द पॉइंट ई टू पॉइंट एफ अनटिल के ये गैस स्टीम बन चुकी है एफ पॉइंट तक, और इसका टेम्परेचर बहुत हाई है, यानी ये सबसे ऊपर पॉइंट है। अब आपने गौर करनी है आखिरी बात, पॉइंट ए से आपने शुरू किया था, हीट प्रोवाइड करते जा रहे हैं, कभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, कभी कांस्टेंट रह रहा है, अगेन कभी बढ़ रहा है और कभी कांस्टेंट रह रहा है और फिर बढ़ रहा है। ओवरऑल आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट एफ। तो ये जो कर्व आ रही है सारी की सारी, कभी ऐसे इंक्रीज हो रहा है, कभी कांस्टेंट, कभी इंक्रीज कभी कांस्टेंट, तो ये सारी कर्व कहलाती हैं बच्चे हीटिंग कर्व। ठीक है। सो हीटिंग कर्व हमारे पास क्या है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट एफ। समझ गए। सो नाउ कहता है कि द टेम्परेचर अगेन स्टार्ट राइजिंग आफ्टर द पॉइंट ई। सो ये पॉइंट ई है, इसके बाद टेम्परेचर दोबारा ऊपर को उठता है अनटिल के बच्चे आप पॉइंट एफ तक पहुंच जाते हैं। सो क्या होता है, दिस कर्व इज रिप्रेजेंटेड फ्रॉम, हाँ सॉरी वही चीज आ गई, दिस कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्टेप्स फ्रॉम ए टू एफ। यानी ए जो पॉइंट है ना, वो शुरू वाला ये वाला पॉइंट है और एफ वाला आखिर वाला पॉइंट है, तो दरमियान में जो सारे स्टेप्स आ रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड अ हीटिंग कर्व। ठीक है, ये होगी हमारी हीटिंग कर्व। ओके बच्चे, हीटिंग कर्व को समझने के बाद अब हम मूव करते हैं अपनी कूलिंग कर्व के ऊपर। ठीक है। सो अब आपने कूल करना है, यानी टेम्परेचर घटाना है, कम करना है। सो आप आखिरी पॉइंट एफ से स्टार्ट करेंगे जिस पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और आप एफ से शुरू होकर पॉइंट ए तक का सफ़र करेंगे जिस पे टेम्परेचर बहुत थोड़ा है। सो आपने कूल ही करना है ना, टेम्परेचर कम करना है। सो यू विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एफ टू पॉइंट ए। तो सबसे पहले आपके पास एफ पर क्या चीज़ मौजूद थी, आंसर इज स्टीम मौजूद थी। ठीक हो गया। तो आपने टेम्परेचर घटाना शुरू किया, कम करना शुरू किया अनटिल के आपको इस तरह से ये कर्व मिली, ये जो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ नीचे की तरफ, और आप पॉइंट ई तक पहुँच गए। जब आप पॉइंट ई तक पहुँचे तो आपको मिल गई गैस। ठीक है ना, ऐसा ही हुआ था ना, गैस से स्टीम बनी थी पॉइंट ई से पॉइंट एफ तक। तो अब आपके पास पॉइंट एफ के ऊपर क्या मौजूद थी, स्टीम। आपने उसको कूल करना शुरू किया तो आपके पास टेम्परेचर कम होता होता पॉइंट ई आ गया और आपके पास आ गई गैस। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अगर आप मज़ीद हीट निकालेंगे, यानी पहले आप हीट प्रोवाइड कर रहे थे, अब आप हीट बाहर निकाल रहे हैं यानी कूलिंग करेंगे, तो मैं मज़ीद कूल का लफ्ज़ लिख लेता हूँ, हीट निकालने का रहने देता हूँ। ठीक है, यानी अगर मैं मज़ीद यहाँ पे कूल करता हूँ ना, तो ई पॉइंट के बाद शुरू हो जाती है गैस लिक्विड बनना, जैसे उल्टा हो रहा है। तो इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ लिक्विफेक्शन।
लिक्विफेक्शन यानी लिक्विड बनना फ्रॉम गैस। तो पॉइंट ई के ऊपर पड़ी है बच्चे आपके पास गैस, आपने इसको मज़ीद ठंडा किया तो ई से डी तक आपके पास क्या हो चुकी है, लिक्विफेक्शन हो चुकी है, यानी डी पॉइंट पर आपके पास इकट्ठा हो जाएगा लिक्विड और गैस बन चुकी है लिक्विड। अगेन ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, यानी यहाँ पे टेम्परेचर कम नहीं हो रहा, ज़्यादा नहीं हो रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है। तो जो आप कूलिंग कर रहे हो वो जस्ट गैस को लिक्विड बना रही है, वो टेम्परेचर कम नहीं कर रही। सो नाउ ई पॉइंट पे था आपके पास गैस, आप मज़ीद कूल करते गए और आपके पास बन गया लिक्विड, ठीक है। लिहाजा जो ई पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ लिक्विफेक्शन, क्योंकि इस पॉइंट पर चीज़ ने लिक्विड बनना शुरू हो गया था और डी पॉइंट तक वो मुकम्मल तौर पे लिक्विड बन चुका था। तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, यानी वो ये बताती है कि इस दौरान सारी गैस को लिक्विड बनाने पे काम किया जा रहा था। अब आपने क्या किया, डी पॉइंट पे आपके पास आ चुका है लिक्विड, आपने बच्चे उसको मज़ीद कूल किया तो टेम्परेचर फिर आपके पास क्या गिरना शुरू हो गया, ठीक है। टेम्परेचर आपके पास क्या हुआ, गिरना शुरू हो गया। सो आप पहुंचे पॉइंट सी के ऊपर, क्योंकि डी पर आपने कूल करना शुरू किया, किसको, आपके पास लिक्विड है तो उसी को कूल करना शुरू किया। सो यूं टेम्परेचर गिरता गया, कम होता गया, आपके पास आ गया पॉइंट सी। पॉइंट सी के ऊपर आप देखते हो कि वो जो लिक्विड था ना उसका कुछ हिस्सा अब सॉलिड बन चुका है, ठीक है। लिहाजा हम इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। पॉइंट सी को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे आपके पास लिक्विड तब्दील होना शुरू हो गया है सॉलिड के अंदर। सॉलिड के अंदर तो जो सॉलिड होता है वो फ्रीज होने से बनता है। जब आप फॉर एग्जांपल पानी है ना, पानी आपके पास लिक्विड है तो आप इसको फ्रीज करते हैं तो ये बनता है बर्फ़, और बर्फ़ होती है सॉलिड। सो पॉइंट सी कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पर जो आपका लिक्विड होता है ना बच्चे, वो टेम्परेचर आप कम कर रहे हो, कूल कर रहे हो, पॉइंट सी पर वो तब्दील होना शुरू हो जाता है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। सो अब आप मज़ीद यहाँ पे कूल कर रहे हो पॉइंट सी और पॉइंट बी के दरमियान, बट यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट, क्योंकि जितनी भी कूलिंग होगी वो लिक्विड को कंप्लीट सॉलिड बनाने में काम करेगी, ठीक है। तो जो आप लिक्विड आपके पास था वो सॉलिड बनना शुरू हुआ पॉइंट सी के ऊपर, और सी से बी के दरमियान जो आपने कूलिंग की है वो सारी कूलिंग सॉलिड को कंप्लीट करने में मदद करेगी। सो पॉइंट बी के ऊपर आपके पास आ चुका है सॉलिड। अब आप मज़ीद अगर कूलिंग करते हैं ना, सो टेम्परेचर मज़ीद ठंडा होगा और ये सॉलिड ही रहेगी चीज़, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग सॉलिड बनता जाएगा अनटिल के आप पॉइंट ए तक पहुंच जाएं, जिस पर आपके पास एक मुकम्मल तौर पर स्ट्रॉन्ग सॉलिड बन जाएगा। सो आइए हम इसको समझते हैं। सो नाउ कहता है द सेम ग्राफ इन द फिगर कैन बी स्टडीड इन द रिवर्स डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट एफ टू पॉइंट ए। तो यही बात हमने की है कि इस बार बच्चे हम पॉइंट एफ से चले हैं और पॉइंट ए तक यानी उल्टा सफ़र किए हैं, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड कूलिंग कर्व। ये मैं बता चुका हूँ कि नीचे की तरफ आ रहे हैं, हम कूल करते जा रहे हैं, तो ये कूलिंग कर्व है। अब आपके पास जो है ना वो गैस जो प्रेजेंट थी पॉइंट एफ के ऊपर वो कूल होती है और उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और पॉइंट ई वो पॉइंट है जिसमें ये स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, लिक्विड बनना शुरू हो जाती है। तो यही बात पॉइंट एफ के ऊपर आपके पास क्या थी, स्टीम थी या गैस थी। पॉइंट ई के ऊपर पहुंचते हुए पॉइंट ऑफ लिक्विफेक्शन कहलाता है, यानी ई के बाद वो जो गैस है ना वो सॉलिड बनना शुरू वो गैस लिक्विड बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो पॉइंट ई का क्या नाम हुआ, पॉइंट ऑफ लिक्विफेक्शन। सो कहता है दिस इज कॉल्ड लिक्विफेक्शन पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट, एक ही बात है, या इसको बोल लें पॉइंट ऑफ लिक्विफेक्शन या कंडेंसेशन पॉइंट, एंड इट रिप्रेजेंट्स द सेम टेम्परेचर एज द बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि ये जो पॉइंट ऑफ लिक्विफेक्शन है ना और जो पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, इनका टेम्परेचर बच्चे सेम होता है, चूंकि एक ही लाइन ऐसे सीधी मिल रही है, ठीक है। मैंने बताया ना इस दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होता, बल्कि सारी जो कूलिंग कर रहे हो ना वो लिक्विड बनाने के लिए मदद कर रही है। सो पॉइंट डी था बॉइलिंग पॉइंट और पॉइंट ई है लिक्विफेक्शन का पॉइंट, और ये सेम टेम्परेचर के ऊपर हैं।
ठीक है। द टेम्परेचर विल हाउ एवर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन और लिक्विफेक्शन। वही बात कि जो टेम्परेचर है वो रिमेन यानी रहेगा कांस्टेंट ये सारे प्रोसेस के दौरान, लिक्विफेक्शन के प्रोसेस के दौरान। फर्दर कूलिंग, अगर आप मजीद कूल करते हैं ना, सो विल कन्वर्ट द लिक्विड इनटू सॉलिड एट पॉइंट सी। सो ये हमारे पास है पॉइंट सी जिसमें लिक्विड सॉलिड को बन रहा है। और ये कैसे हुआ है, आप मजीद कूलिंग कर रहे हो, टेम्परेचर ऐसे नीचे को डाउन जा रहा है। ठीक हो गया। सो नाउ एंड इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट एंड इट रिप्रेजेंट्स द सेम टेम्परेचर एज द मेल्टिंग पॉइंट। सो ये जो पॉइंट है सी, इसको बोला जा रहा है फ्रीजिंग पॉइंट। और आप देखें सी इक्वलेंट टू बी, यानी सेम लाइन के ऊपर बी भी आ रहा है, और बी क्या था हमारा, मेल्टिंग पॉइंट था। क्योंकि टेम्परेचर इस दौरान चेंज नहीं होगा, इस दौरान जो कूलिंग करोगे ना वो लिक्विड को सॉलिड बनाते वक्त यूज हो जाएगी। ठीक है। सो द लाइन सी टू बी शोज दैट द प्रोसेस ऑफ कूलिंग इज कन्वर्टिंग ऑल द लिक्विड इनटू द सॉलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो वही बात, सी से बी के दरमियान, सी से बी के दरमियान टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट, और इस दौरान सारा लिक्विड सॉलिड बनने की तरफ मूव कर रहा होता है। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये सारी चीज़ें हम वाटर के लिए समझते हैं। सो कहता है कि फॉर वाटर, पानी के लिए जो हीटिंग कर्व है ना जो ऊपर को जा रही है, विल शो राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ आइस अंटिल इट रीचेज 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो वही बात कि आपने शुरू में सॉलिड लिया था, तो यहाँ पे हमने आइस ली है, क्योंकि पानी की सॉलिड जो स्टेट है ना वो आइस होती है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है, और उस पॉइंट को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। देन इट रिमेन्स कांस्टेंट। फिर 0, अगर आप मजीद हीट प्रोवाइड करते हैं ना, तो देखें ना, आप शुरू में हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक आइस पड़ी है, बर्फ़ पड़ी है, और वो टेम्परेचर पड़ी है -5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ठीक हो गया। अब आप हीट कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको पता ना बच्चे, हीट प्रोवाइड करने से क्या होता है, टेम्परेचर -5 से बढ़ता जाएगा अनटिल के ये आइस रीच कर जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अब 0 डिग्री सेल्सियस को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। नाउ अगर आप इस आइस को मजीद हीट देते हैं ना, तो आप देखते हैं टेम्परेचर 0 ही रहेगा। ठीक है, अनटिल के आपकी सारी आइस लिक्विड वाटर में तब्दील हो जाए, लिक्विड वाटर में तब्दील हो जाए। ठीक हो गया। सो कह रहा है कि रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यानी 0 से 0 ही रहता है, और वाइल द आइस मेल्ट, जबकि आइस मेल्ट हो रही होती है लिक्विड वाटर के अंदर। लेकिन अगर मजीद हीट करते हैं ना, फर्दर हीटिंग, यानी आपके पास लिक्विड वाटर बन चुका है, किससे बना, आइस से बना, तो आप इसको वाटर को मजीद हीट करते हैं, कितना, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप क्या देखते हो कि लिक्विड वाटर जो है ना ये वेपर्स बन जाएगा, यानी यहाँ पे बॉइलिंग हो जाएगी। लिहाजा 100 डिग्री सेल्सियस कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। सो नाउ फर्दर हीटिंग, मजीद हीट करते जाओ तो विल इंक्रीज द टेम्परेचर अगेन, तो टेम्परेचर बढ़ेगा अनटिल के ये 100 डिग्री सेल्सियस यानी बॉइलिंग पॉइंट तक ना पहुंच जाए। एट दिस पॉइंट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब अगर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट करना शुरू कर दो तो आप देखोगे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, यानी 100 ही रहेगा। ठीक है, और ये हीट किधर जाएगी जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, ये कंप्लीट वेपराइजेशन में यूज हो जाएगी, यानी सारे लिक्विड को वेपर में तब्दील करने के लिए यूज होगी। वाइल द लिक्विड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम, तो वेपर कह लो या फिर स्टीम कह लो। सो नाउ कूलिंग कर्व वाटर की क्या चीज है, कहता है कूलिंग कर्व फॉर वाटर विल शो द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम। तो कूलिंग कर्व है ना, आपने स्टीम से शुरू करना है, टेम्परेचर डिक्रीज करते जाना है अनटिल के वो 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगी, फिर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और स्टीम शुरू हो जाएगी लिक्विड बनना। ठीक है ना, आपने कूल करते जाना है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा। फिर टेम्परेचर मजीद गिरेगा और 100 से 0 पे आ जाएगा। फाइनली टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा और 0 डिग्री सेल्सियस पे जो लिक्विड वाटर होगा वो बर्फ यानी आइस बनना शुरू हो जाएगी। अब बच्चे ये जो लास्ट लाइन है ना, ये सारी वही बात है कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा,